मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी। पिछले क्लास में हम लोग सोशल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी यानी कि समाज मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र क्या क्या है। सबसे पहले एटीट्यूड, सोशल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है एटीट्यूड। और क्या था? प्रेजुडिस, फिर सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल परसेप्शन, फिर अल्ट्रुइज्म, लीडरशिप और आपका क्लोज रिलेशनशिप, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। तो ये तमाम सारा कार्यक्षेत्र हम लोग पढ़े थे। तो आज का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड अलग से आपका यूनिट 2 में भी आपका एटीट्यूड पढ़ना है। तो उस दिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बात किए थे। आज हम लोग एटीट्यूड के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज का क्लास है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एटीट्यूड। विद्यार्थियों, मैंने पिछला क्लास में आपको बताया था एटीट्यूड का एक डेफिनेशन। क्या आपको याद है? एटीट्यूड इज ए टेंडेंसी। ए टेंडेंसी, एटीट्यूड क्या है? एक मनोभाव है, एक टेंडेंसी है। एटीट्यूड इज ए टेंडेंसी a tendency to respond positively or negatively. Attitude, a tendency to respond positively or negatively to a certain person, object, thoughts or situation. Person, object, event, thought और सिचुएशन। यही मैंने पिछला क्लास में आप लोग को बताया था। क्या था? ए टेंडेंसी, एटीट्यूड इज ए टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू ए सर्टेन पर्सन, ऑब्जेक्ट, थॉट और सिचुएशन। यानी कि क्या हुआ? मनोवृत्ति एक तरह का टेंडेंसी है, एक तरह का भाव है, क्रिया करने की एक तरह का तत्परता है। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार या परिस्थिति के प्रति हम लोग जो रेस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं या नेगेटिवली करते हैं, दैट इज एटीट्यूड। ये था एक जनरल डेफिनेशन। आज हम एक दो डेफिनेशन की और बात करते हैं। नोट डाउन करिए। क्रैच,
Crutchfield and Belleci 1982 के अनुसार किसी एक वस्तु के संबंध में किसी एक वस्तु के संबंध में तीन संघटकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। क्या है? क्रचफील्ड एंड बेलेची 1982 के अनुसार किसी एक वस्तु के संबंध में तीन संघटकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। संज्ञानात्मक संघटक और भावात्मक संघटक और व्यवहारात्मक संघटक। संज्ञानात्मक संघटक यानी वस्तु के प्रति वस्तु से संबंधित या प्रति विश्वास से है। भावनात्मक संघटक यानी वस्तु से संबंधित भाव से है। और व्यवहारात्मक यानी वस्तु से संबंधित कार्य करने की तत्परता से है। आप लोग समझ चुके हैं क्या है? क्रच एंड बेलेची ने 1982 में एक परिभाषा दिया है। उस परिभाषा के अनुसार क्या है? किसी एक वस्तु के संबंध में तीन संघटकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या है? किसी एक वस्तु के संबंध में, या वस्तु भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई थॉट्स भी हो सकता है, यानी कि जो आइडिया सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ हम वस्तु बता रहे हैं। किसी एक वस्तु के संबंध में तीन संघटकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। ये तीन संघटक क्या है? ये तीन संघटक है। सबसे पहले आपका संज्ञानात्मक संघटक, दूसरा है भावात्मक संघटक और तीसरा है व्यवहारात्मक संघटक। इसी को ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। क्या? ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। यानी कि एटीट्यूड में ये तीन मेन कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ABC कंपोनेंट।
ABC याद रखना, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको 4 कंपोनेंट दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट एटीट्यूड में नहीं पाया जाता है, या 4 दे देगा, उसमें बोले इसमें इनमें से कौन सा 3 कंपोनेंट एटीट्यूड में पाया जाता है। तो ABC कंपोनेंट हम यहाँ लिखते हैं ABC कंपोनेंट। दिख रहा सबको? A फॉर इफेक्ट यानी कि भावात्मक संघटक, इफेक्ट यानी कि भावात्मक, भाव से संबंधित है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खराब लगता है, अच्छा भाव है या खराब भाव है। जैसे अंतरजातीय विवाह मुझे अच्छा लगता है, तो अगर अच्छा लगेगा तो क्या होगा, हम वैसे क्रिया को पसंद करेंगे। यानी कि जब अंतरजातीय विवाह कोई करेगा तो उस विवाह में हम शामिल होंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, हम पसंद करेंगे, और क्या है, विश्वास रखेंगे उस पर। दैट इज संज्ञानात्मक संगठन कि ये अच्छा होता है। तो ये था भावात्मक। उसी तरह से संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, जो सबसे पहले संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कंपोनेंट, संज्ञानात्मक यानी कि सी हो गया, और बी मतलब बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये 3 कंपोनेंट था, जो कि आपका इस परिभाषा को याद रखने से ही ये सारा याद रहेगा। क्या हुआ था परिभाषा? किसी एक वस्तु के प्रति 3 संघटकों का स्थायी तंत्र को मनोवृत्ति कहलाता है। क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या सिचुएशन के प्रति, घटना के प्रति 3 संघटकों का स्थायी तंत्र को मनोवृत्ति कहलाता है। क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, विचार आदि के प्रति 3 संघटकों का स्थायी तंत्र को क्या कहलाता है? मनोवृत्ति कहलाता है। तो वो 3 संघटक क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर ABC से जानेंगे तो A से अफेक्ट कंपोनेंट यानी कि भावात्मक संघटक, फिर B से व्यवहारात्मक संघटक यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट, और C से कॉग्निटिव यानी कि बिलीफ से मतलब है, विश्वास से मतलब है कंपोनेंट। तो ये था डेफिनेशन। अब हम लोग एक दूसरा डेफिनेशन का भी बात करते हैं, जिसको थॉर्स्टन ने दिए हैं। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति के पक्ष या विपक्ष में किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में धनात्मक पक्ष या विपक्ष में धनात्मक या ऋणात्मक भाव की तीव्रता को मनोवृत्ति कहते हैं।
लाइट चली गई, ठीक से दिख नहीं रहा है, आप लोग लिख लो, हम बता दें। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष में, पक्ष या विपक्ष में, पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक भाव की तीव्रता को मनोवृत्ति कहते हैं। तो 3 डेफिनेशन हो गया आपका, काफी है। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लिख लोगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहला है एटीट्यूड रिलेटेड टू सम पर्सन, ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड रिलेटेड टू attitude related to attitude related to some person, event, object, thought or इशूज। सबसे पहला विशेषता इसका क्या है? सबसे नेचर, एटीट्यूड रिलेटेड टू सम पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, थॉट और इशूज। हमारा एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आर रिलेटेड टू सम पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट, थॉट्स और इशूज। एटीट्यूड क्या होगा? किसी वस्तु से संबंधित होगा, या किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, किसी घटना से संबंधित होगा, या किसी परिस्थिति से संबंधित होगा। थोड़ा देर पहले आपको एग्जाम दिए, अंतर्जातीय विवाह के प्रति होगा, किसी के न किसी के प्रति एटीट्यूड व्यक्त होगा। एटीट्यूड आर लर्न्ड। दूसरा क्या नेचर है इसका? एटीट्यूड आर लर्न्ड, यानी कि एटीट्यूड जन्म से ही नहीं प्राप्त होता है, एटीट्यूड सीखा जाता है। लोग सीखते हैं किसी न किसी घटना, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु से। जब हमें कुछ अनुभव होता है, अच्छा या खराब अनुभव होता है, उस समय हम एटीट्यूड को सीख लेते हैं। तीसरा है एटीट्यूड डायरेक्ट इन स्पेसिफिक वे। हमें एक विशेष दिशा निर्देशन देता है। एटीट्यूड क्या करता है? हमें एक विशेष दिशा निर्देशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड आर रिलेटिवली परमानेंट। एटीट्यूड क्या है? रिलेटेड टू परमानेंट। एटीट्यूड रिलेटिवली क्या है? परमानेंट, कुछ स्थायी होता है। भले बाद में वो चेंज होता है, लेकिन रिलेटिवली परमानेंट नेचर का होता है। मान के चलते हैं एक किरानी है, वो अफसर के प्रति उसका क्या है? एटीट्यूड अच्छा ही रहता है जनरली। हाँ, अगर किसी बात को लेकर दोनों में मतभेद हो जाता है, तब जाके उसका फिर एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड से फेवरेबल एटीट्यूड से अनफेवरेबल एटीट्यूड में बदल जाता है। हाँ, पांचवा में क्या है? एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज।
और छठा में है एटीट्यूड हैज इट्स इंटेंसिटीज, यानी कि एटीट्यूड में क्या होता है, प्रेरणात्मक गुण होता है। अगर अच्छा एटीट्यूड होगा तो हम दूसरे को प्रेरित करेंगे या अपने भी प्रेरित होंगे, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली काम करने के लिए हम प्रेरित होंगे। दूसरा, एटीट्यूड हैज इट्स इंटेंसिटी, तीव्रता कम बेसी इसमें होता है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा तो किसी के प्रति अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा, हो सकता है वो उस शादी समारोह के प्रति, मेरा अंतर्जातीय विवाह के प्रति अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है तो हो सकता है हम वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन अगर कम एटीट्यूड होगा, कम नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हो सकता है हम शरीक हों लेकिन मन से नहीं हो। हाँ, इस तरह से उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा मध्यम हो सकता है। तो आप अब समझ चुके हैं तीन डेफिनेशन। एक आपका थ्रस्टन का डेफिनेशन आपको बता दिए, फिर क्रैच, क्रॉच एंड वेलेची का एंड जनरल डेफिनेशन एक बता दिए। 3 डेफिनेशन हो गया और विशेषता इसका नेचर 6। तो आज इस पोर्शन से क्वेश्चन आने से आप आराम से इसको लिख सकते हैं। चलिए, कोई कन्फ्यूजन होगा तो अगला क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।